अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित और आप सब देख रहे हैं होम गार्डनिंग टीवी। आप सबको मैं अपने चैनल होम गार्डनिंग टीवी में खुशामदीद कहता हूँ, मैं वेलकम कहता हूँ। मेरे तमाम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वाले व्यूअर्स को सबको मैं वेलकम कहता हूँ। अच्छा, आज जो मैं छोटा सा टॉपिक था जिस पे मैं गार्डनिंग के हवाले से जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो ये था कि टमाटर लगाएं, लेकिन टमाटर कहाँ लगाएं और टमाटर कैसे लगाएं। अच्छा, टमाटर लगाने का जो सीज़न है ना, वो सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं। लेकिन गर्मियों में ज़ाहिर है कि वो जो उसकी गर्माइश होती है ना, सूरज की गर्माइश, उसके साथ जो पौधे होते हैं ना, वो ग्रोथ करते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप गर्मियों में लगाएं। अच्छा, आज तारीख़ है नाज़रीन 17 फरवरी 2022। ठीक है नाज़रीन, तो 17 फरवरी का दिन है और फरवरी के महीने में बेहतर होता है कि इंसान बीज डाल दे। चाहे गर्मियों के जो भी समर्स के जो वो होते हैं ना, आने वाली गर्मियाँ जो होती हैं उसके जो भी सब्जियों के बीज होते हैं वो आपको डाल देने चाहिए गमलों में। ठीक है, गमले में डालने का फ़ायदा ये है कि अगर आप उसमें से निकाल के बाद में एक दो नीचे ज़मीन पे लगा दें, ठीक है, वो भी चलते रहेंगे और आप किसी और को भी दे सकते हैं, लोगों में बांट भी सकते हैं और आप उनको बाद में गमलों में ही सर्दियों में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं लगा रहा था तो टमाटर तो मैंने कहा गमले में लगाता हूँ। ठीक है, ये गमले में ही पनीरी लगेगी और गमले में ही ये बड़े होंगे। मेरे पास दूसरी तरफ दूसरा जो मेरा बरामदा है उसमें जो ये छोटी सी जगह होती है ना जहाँ पे हम बैठते हैं बाहर, ठीक है, मेन दरवाजे से निकल के, उसमें एक गमला पड़ा हुआ है जो जिसका अब साइज़ इधर तक, जिसका टमाटर का साइज़ इस जगह तक मेरे इस बराबर तक आ चुका हुआ है। ठीक है, उसमें कोई 8-10 प्लांट्स हुए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे सर्दी की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से ख़त्म हो चुके हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, तो अब इस तरफ चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमने टमाटर लगाना है, टमाटर कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टमाटर मैं डाल चुका था, गलती से मैंने वो डाल दिए, मुझे ख्याल नहीं रहा कि उसको डालना नहीं चाहिए था मुझे अभी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने वीडियो भी बनानी है। ठीक है नाज़रीन, तो अब इस तरफ चलते हैं। आप आसान सा तरीका ये है कि आप टमाटर को काटें आराम आराम से। ठीक है, साइडों साइडों से उसका सख्त वाली लेयर काट दें, काट के उसको खोल दें। जब आप उसको खोलेंगे, ज़रा थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा, खोलेंगे तो उसके अंदर से जितने बीज हैं ना उनको आप खाली कर दें। उसका पानी जो आता है ना, उस पानी को बेशक आप उस अपने प्याले में या किसी भी चीज़ में उसके साथ आने दें, क्योंकि वो जो पानी होता है ना टमाटर का, वो फ़ायदेमंद होता है। तो नाज़रीन, इस तरफ मैंने अपने जो आपको दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो अपने वो रखे हुए हैं टमाटर, ये देखें, इस गमले में मैंने अपने टमाटर लगा के रखे हुए डाल दिए हुए हैं। अभी इन पे सिर्फ कवर करना रहता था, तो मैंने कहा चलो नाज़रीन के साथ इसको शेयर कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको छोटा करके मैं अपने स्टैंड को, ट्राईपॉड स्टैंड को छोटा करता हूँ। छोटा करके तो मैं इसको आप लोगों को थोड़ा करीब ले जाऊँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा करीब दिखाई दे, और मैं साथ साथ में जो भी बात करता रहूँगा वो आप लोगों को साथ साथ में अच्छे तौर पे सुनाई भी देगी। ठीक है नाज़रीन, अभी धूप कम हो गई है, लाइट लाइट लग रही है, लेकिन लाइट इतनी लग रही है कि हमें सही से दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है टमाटर पड़े हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें टमाटर के बीज पड़े हुए हैं। अच्छा, टमाटरों के बीज सीधा सीधा, अच्छा आपने वो वाला टमाटर नहीं लगाना जिसमें फंगस आई हुई होती है, उसके बीज आपने नहीं लगाने, क्योंकि वो नहीं लगेंगे, वो पहले ही मर रहे होते हैं। ठीक है, वो पहले ही मरने वाले होते हैं, तो आप उसके बीज लगा रहे होते हो। ठीक है, ये जो आपको छोटा सा प्याला दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने ये बीज लेके आए थे। अब सिर्फ फ़र्क इतना है नाज़रीन कि हमने क्या करना है कि जो ये बीज हैं ना, इनको अलग अलग कर देना है। ठीक है, इधर बैठ के हमने इन बीजों को अलग अलग कर देना है, थोड़ा फैला देना है ताकि ये एक ही जगह पर ज़्यादा लग ना जाए। ठीक है नाज़रीन, ये इसको मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, इन बीजों का ये ख्याल करना है कि ये बीज टूटे ना, इनको नुकसान ना हो, हल्के हाथ के साथ इन बीजों को आपने लगा देना है। ठीक है, टमाटर बिल्कुल ठीक वाला होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको फंगस नहीं आई हुई होनी चाहिए, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लगा के तो इसके साथ आपने पानी रखना होगा।
मैं नाज़रीन पानी रखना भूल गया था, लेकिन मैं अभी एक बोतल में पानी ले आऊँगा अपने साथ, ठीक है। अच्छा ये नाज़रीन मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ ना, असल में ये बात है कि आपका असल में जो टमाटरों का ख़र्चा होता है ना एक बार का, वो ख़र्चा होगा जो आपको टमाटर लाने पड़ेंगे, आपको बीज नहीं लाने पड़ेंगे बाज़ार से। दूसरा ये है कि ये वाले जो आपके होंगे ना, ये एक्सपायर्ड नहीं होंगे आपके बीज, ये बीज लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। इन बीजों का मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जो आपने ताज़े बीज निकाल के रखे हुए होंगे ना, तो ये ताज़े बीज आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो इन बीजों को आपने इधर डाल देना है, ठीक है। तो ये बीज जो है आपने देखना है कि बस ये सारे सेंटर में हो, सेंट्रल अलाइन हो, ठीक है नाज़रीन। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे नाज़रीन इसके लिए ना मट्टी रखी हुई थी। अब मैं जितना कर सकता था, जितना मैं इनको फैला सकता था, मैंने इनको फैला दिया, ठीक है नाज़रीन। अब मैं ये सिर्फ करूँगा कि यहाँ से मट्टी ले लेके ना, ये मट्टी जो चूरा चूरा मट्टी है ना, ज़्यादातर मैं ये लूँगा, ठीक है। इससे इस वाले इससे मट्टी ले लेके मैंने सिर्फ इसको कवर करते जाना है, इस तरह डालते जाना है ताकि ये मट्टी सारे इसको कवर कर दें। ये इस तरह से डालनी है कि ताकि ये बराबर बराबर आ जाए सारी मट्टी, और किसी भी जगह को रह ना जाए, और एक छोटी सी मोटी सी लेयर बन जाए, ठीक है। और ये मैंने नीचे से नाज़रीन पहले ये वाले जो है ना आपको काली मट्टी दिखाई दे रही है, तो काली मट्टी दिखाई देने का मतलब ये है कि ये इसमें मैंने पानी डाला हुआ था, और ये नरम वाली मट्टी है, ठीक है। इसमें मैंने पानी डाला हुआ था, तो पानी डाला हुआ था, तो पानी डालने की वजह से पहले मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना आमतौर पे ये होता है कि आपको पहले किसी भी मिट्टी को गीला करना होता है ताकि उसको नीचे से भी जो पानी की ज़रूरत है ना वो नीचे से भी मिल सके, सिर्फ ऊपर से ही ना मिले, ठीक है, नीचे से भी मिल सके। नीचे से जब आपकी वो मिट्टी गीली होती है ना, तो वो इसका मतलब ये होगा कि वो मिट्टी आपकी नरम है, ठीक है। वो मिट्टी आपकी नरम होगी तो जब इसमें पानी जाएगा ना, जब इसमें रूट्स इसकी निकलेंगी तो वो जल्दी जल्दी नीचे जाएंगी, और आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स की, जो आपका लगाया हुआ प्लांट है, जो भी आपने सीड्स डाले हैं, उसकी ग्रोथ दूसरे उसके निस्बतन जो है जल्दी होगी। तो जो ऊपर वाला पानी होता है ना, वो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है ना, वो अक्सर औकात वो पी जाती होती है, इसको पानी को पी जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि हम जो है फिर इनको प्लांट के जो सीड होता है उसकी रूट्स को पानी नीचे नीचे बहुत कम मिल रहा होता है। तो पहले नीचे भी पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है नाज़रीन, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आपका अच्छा ये है कि आपका इस पे ख़र्चा कोई भी नहीं है, ख़र्चा बिल्कुल सिफर हो जाता है एक तरह से। अगर आप 200 रुपये की भी टमाटर लेके आते हो ना, तो आपका जो ये ख़र्चा है ना ये वाला, ये सिफर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद जो ये आपने टमाटर लगा दिए ना, तो इन टमाटरों से भी तो आपके जो है टमाटरों के पौधों से भी तो आपके ये आना शुरू हो जाएंगे ना, ये टमाटर आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो जो आपने 200 रुपये लगाए थे ना, जिनसे आपने बीज निकाले थे, वो एक तरह से आपके माइनस में चले गए, या वो आपके सिफर हो गए, ठीक है नाज़रीन। ये देखिए कि ये मैंने इसकी मट्टी को बराबर बराबर डाल दिया है, ठीक है। तो आसान सी बात ये है कि इसको मैं अच्छा खासा मैंने कवर किया है। मैं इसको असल में ये मट्टी इसलिए डाल रहा हूँ कि इस गमले की ये दरमियान में भी अच्छी खासी इसका वो बना हुआ था, ताकि ये पानी जो है ना दरमियान में बाद में रुक ना जाया करे, ठीक है। तो ये एक ख़ास मोटी लेयर बनानी है, उससे ज़्यादा मोटी लेयर आप नहीं बनाओगे, एक ख़ास किस्म की मोटी लेयर कि जो आपके बीजों को कवर कर ले अच्छी तरह से। अगर उन्होंने कवर ना किया अच्छी तरह से, ठीक है, तो वो हवा में एक्सपोज हो जाएंगे, और वो हवा में एक्सपोज होंगे तो वो फिर बाद में वो अगर प्लांट निकल आया तो उसको भी नुकसान देंगे, और
अगर नहीं निकलता तो बीज सूख के मर जाएगा। ठीक है नाज़रीन, तो ये जो मट्टी थी ना, ये मट्टी की तादाद नाज़रीन तकरीबन पूरी हो चुकी हुई है। ठीक है, जितनी मट्टी हमें अगर डालनी चाहिए थी उतनी मट्टी अब पूरी हो चुकी हुई है। अब सिर्फ मैंने करना ये है कि मैंने वहाँ से पानी लेके आना है। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने इसमें डाल दी है मट्टी, तो बाद में और चाहिए होगी जब बाद में ये इसको मैंने फैला देना। मैं लाया ही मट्टी इतनी था कि जिसमें ये फैल जाए। आपको तो लग रहा होगा कि मैं मट्टी ज़्यादा डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने मट्टी ज़्यादा डाली नहीं है, ये मैंने सारी की सारी कवर कर दी है। ये मैंने सारा गमला कवर कर दिया ताकि कहीं पे कोई जगह बैठ ही नहीं जाए। ठीक है नाज़रीन, सिर्फ पानी लाना रह गया मेरे पास। आपने क्या करना है कि जब ये लग गया ना, तो अब आपने ये डाल दिया। अब आपका ये टास्क हो गया ख़त्म। अब आपने इसको पानी लगाना है। अब पानी लगाने का मकसद ये नहीं है कि आप उन बीजों को पानी दे रहे हो, असल मकसद आपका ये है कि आपने ये वाली मट्टी उन बीजों के ऊपर बिठा देनी है। सही है नाज़रीन, अभी पानी लेके आता हूँ मैं, साथ साथ में पानी लेके आता हूँ। वरना तो अगर आप ये देखो ना, तो आप ये नोट करोगे कि जो आपने पानी ये लगाया है ना, इसमें पानी लगाओगे तो वो पानी इससे मट्टी के ऊपर से पानी को टमाटर को ये हमने मट्टी की लेयर बना दी हुई थी नाज़रीन। ठीक है, तो अब हम इस पर हल्का हल्का पानी लगा देते हैं ताकि ये ऊपर वाली मट्टी जो है ना, ये इसकी बैठ जाए। और इसमें से अच्छा, मैंने इस गमले को भी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे कम से कम घंटा 2 घंटा 3 घंटे धूप लग सके। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि आपने इसको धूप वाली जगह बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। लेकिन नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये बनाया है ना यहाँ पे, तो बात ये है कि ये इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, और ये उग चुकी होगी इसकी पनीरी इंशाल्लाह। ठीक है, और जब इसकी ये पनीरी उग चुकी होगी ना, तो मार्च में तो वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो जब पनीरी इसकी उग चुकी होगी तो उस पनीरी के उगने का ये होगा कि मार्च के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये मैंने देखना है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पानी ने खड्डे बनाए थे ना, वहाँ पे कहीं पे बीज एक्सपोज तो नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे बीज एक्सपोज हुए आपको दिखाई देते हैं, सामने आए हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर से मिट्टी हट गई है, आपने क्या करना है कि थोड़ी सी मिट्टी अलग करके यहाँ पे रखनी होगी और उस मिट्टी को इधर इन छोटे छोटे खड्डों में डाल देना होगा। जब आप उन खड्डों में डालेंगे तो वो बीज जो है पूरे तौर पर छुप जाएंगे। तो अब ये देख सकते हैं नाज़रीन आप कि अच्छा, कहीं कहीं पे आपको इस पर छोटे छोटे सुराख भी दिखाई देंगे, तो उन सुराखों को भी आपने बंद कर देना है ताकि हल्का सा हाथ लगाएंगे ना तो उससे बंद हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो होता है यहाँ पे इसमें कहीं पे कोई बीज जो है वो ना हो। अब ये देखें, ये पानी खुश्क होता जा रहा है, जो ये पानी खुश्क होता जा रहा है ना, ठीक है, ये बस ठीक है, ये अच्छी अलामत है। ठीक है, इतना पानी आपने लगाना है कि ये पानी खुश्क हो चुका हो। ठीक है, पानी यहाँ पे ये खुश्क हो जाए। खुश्क हो गया तो बस उसके बाद फिर आपने छोड़ देना जब तक ये सूख ना गया। ठीक है, जब तक इसमें से नई पनीरी ना आ गई तब तक आपने इसको पानी नहीं देना। और जब नई पनीरी आएगी तो इसी तरह हल्का हल्का पानी लगाना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं लगाना क्योंकि उसकी 2 वजूहत है। ज़्यादा पानी लगाने की वजह से वो डूब भी सकता है
डूब के भी ख़राब हो जाते हैं पनीरी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा पानी लगाने की वजह से उसमें मट्टी मिक्स हो जाती है, और वो मट्टी क्या करती है कि वो मट्टी उसको मट्टी उसको जो है कवर कर देती है, उसके पत्तों को, पनीरी के पत्तों को, ठीक है। वो पनीरी के पत्तों को कवर करती है, तो उसकी वजह से भी उनकी ऑक्सीजन रुक जाती है। तो बस अब इतना सा बहुत था। ये देखें खुश्क हो गया पानी बहुत था। अब मैं सामने ऊपर देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई बीज भी ऊपर आए हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि एक्सीलेंट काम हो गया मेरी तरफ से, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया, ठीक है। मुझे इसके ऊपर ना और मट्टी डालने की ज़रूरत है, ना और कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन, मैंने जो आज आपको दिखाना था, जो मैंने आज आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताना था कि हमने जो है वो टमाटर कैसे लगाने हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है नाज़रीन। तो इस पे जो छोटी सी एक डिस्कशन मेरी और है कि वो ये है कि जब आपने एक बार इसको पानी लगा दिया हुआ है ना, तो उसके बाद आप फिर इसको पानी टमाटरों को नहीं लगाओगे, ठीक है नाज़रीन। क्योंकि वो उसमें मैंने आपको कहा है ना, पहले ही आपने नीचे भी पानी दे दिया, और आपने फिर उसके बाद वो टमाटर ख़ुद भी उसके अंदर पानी मौजूद होता है, ठीक है। आप अगर पैकेट लेके आते हो ना, उस पर आपको शक रहता है कि आपने उससे टमाटर लगाने हैं, ठीक है, तो वो आपको लगाने पड़ सकते हैं, उसको पानी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही सूखे हुए होते हैं। लेकिन उसमें ख़तरा ये होता है कि वो जो है आप 15 दिन या महीना इंतज़ार करते रहते हो और उस तक टाइम निकल जाता है। इसका ये है कि मैंने पिछली बार इस तरफ जो है ना गमले में लगाए थे पानी टमाटर, ठीक है। जब मैंने इस तरफ गमले में लगाए थे टमाटर, तो वो उनका 100% रिज़ल्ट रेट रहा है, ठीक है। एक बीज से भी निकला है। बस ये है कि जब आप बाद में इसको पानी लगाते हो, तो आपने पानी की मिकदार का ख्याल करना होता है कि पानी ज़्यादा होगा तो जिस भी पौधे पे पानी ज़्यादा हो जाएगा उसमें से प्लांट ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप जब उसको पानी लगाओगे, तो पानी लगाने की वजह से जब आप उसके ख्याल करना होगा कि उसकी डायरेक्ट जड़ के ऊपर, डायरेक्ट उस पौधे की जड़ पर पानी ना जा के लग रहा हो, क्योंकि पानी लगेगा तो वो उसकी जड़ों को हवा में सामने ले आता है, और वो पौधा भी हवा की वजह से, ज़्यादा पानी होने की वजह से जल जाता होता है, ठीक है नाज़रीन। तो मिनिमम जब आप ये लगा दोगे पानी, तो आपने कम से कम बिना 1 हफ़्ते का इंतज़ार करना है, और 1 हफ़्ते से ज़्यादा 1.5 हफ़्ता भी आप इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। 1.5 हफ़्ता इंतज़ार करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप क्या करोगे कि आपने जो है इसको 1.5 हफ़्ते के बाद फिर आप देखोगे कि इसकी पनीरी निकलना शुरू होगी, या 1 हफ़्ते के बाद पनीरी निकलना शुरू होगी। बाज़ औक़ात तो टमाटर होता ही इतना अच्छा है कि वो 4 से 5 दिन के अंदर भी पनीरी निकालना शुरू कर देता है, ठीक है नाज़रीन। तो ऐसा कीजिए कि बाज़ार से हर किस्म का टमाटर लेके आइए, एक अलग गमला रखिए, उस गमले में इसी तरह बीज डाल दीजिए और पानी लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। और तो आपको बाहर से टमाटरों के पनीरियाँ भी नहीं लानी पड़ेंगी, और टमाटरों की जो है आपको उसके लिए घूमना फिरना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक बार गमले में लगा दिए और आप 1 साल या 2 साल या 3 साल तक उनको रखने में कामयाब हो गए हो, आपने निकाला नहीं है। वैसे तो अगर आपने गमले में लगा दिए हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप गमले में से टमाटर को कभी मत निकालो, ठीक है। जब उसका अच्छा खासा बड़ा दरख्त हो चुका हो, फिर आप उसको, उस गमले को तोड़ के उसमें से निकाल लो और उसको फिर किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर लो। उस टमाटर को होने दो, क्योंकि मैंने फेसबुक की वीडियोस पे और यहाँ पे हमारे पास एबटाबाद में एक शहर में एक बंदा है जिसका मैंने देखा है कि 4 मंजिला उसके पास दरख्त है पूरा टमाटर का, जिससे वो सिर्फ टमाटर बेचता रहता है पूरा साल, और 1 साल के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम उस टमाटरों की कमाई उसकी 3 से 3.5 लाख 4 लाख रुपये होती है। तो नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। तो ये मेरा पार्ट 1 है टमाटरों का, ठीक है। अब जब इसकी पनीरी निकलेगी, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्ट 2 आएगा, वो कि पनीरी निकल चुकी हुई है नाज़रीन। और फिर उसके बाद जब इसका जो है वो, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे और जब उन पर टमाटर लगे हुए होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा, और वो पार्ट 3 हो जाएगा नाज़रीन। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।